नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख, इन सब के कारक शुक्र 17 जुलाई को अपनी वर्तमान राशि चंद्रमा की राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ये वीडियो शुक्र के राशि परिवर्तन से संबंधित है, इसलिए इसमें शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर पड़ेगा, इसी की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दिग्बली हैं, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो समझाने की है वो ये कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। मानव जीवन को जितना देवगुरु प्रभावित करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा शुक्र प्रभावित करते हैं, क्योंकि मनुष्य को धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख की चाहत ज्ञान से कहीं अधिक है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद करोड़पति हैं और हर तरह की सुख सुविधाओं, धन, वैभव, ऐश्वर्य का भोग करते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र बलवान होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, जो कि वक्री अवस्था में कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं। शुक्र आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान हैं। लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजमान हैं। देवगुरु वक्री और शनिदेव वक्री के संबंध में विस्तृत चर्चा मैंने पहले की वीडियोज़ में कर रखी है, तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि देवगुरु वक्री और शनिदेव वक्री अवस्था में आपके जीवन को 18 अक्टूबर तक प्रभावित करेंगे। देवगुरु 18 अक्टूबर तक और शनिदेव 11 अक्टूबर तक, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं साढ़े साती। आपकी साढ़े साती का प्रथम चरण है और ये साढ़े साती 24 जनवरी 2020 से शुरू हुई थी और 5 अप्रैल 2022 तक साढ़े साती का पहला चरण चलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको डर भी लग रहा होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं। और दूसरी बात, कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को अशुभ फल नहीं देता है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, वक्री अवस्था में हैं, इसलिए आपको शुभ फल ही देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने कार्यों से शनिदेव को अप्रसन्न ना करें। अभी आपको लगभग 6 साल साढ़े साती की अवस्था से गुजरना है। 2027 में जाकर के साढ़े साती समाप्त होगी, इसलिए मैं आपको कुछ सावधानियां बता दे रहा हूं। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी और लाचार, मजलूम, असहाय लोगों को कष्ट देना, ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो आपको साढ़े साती का लाभ लेने के लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरी बात, गरीब, असहाय, लाचार, मजलूम व्यक्तियों की आप जो भी जितनी भी मदद कर सकते हों, जिस तरह से भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही उनकी मदद करें। आप अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपने शारीरिक बल का प्रयोग करके, उनकी किसी भी समस्या का समाधान करके, उनको किसी तरह की प्रॉपर गाइडेंस दे करके, या उनके साथ में जा कर के कहीं किसी उच्च अधिकारी से उनका कोई कार्य रुका हुआ है उसको करा करके, इस तरह से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर ये सब आप करेंगे तो शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे
और साढ़े साथी में आपको वो सब कुछ देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके लग्न में देवगुरु विराजमान है। देवगुरु केंद्र में विराजमान है। देवगुरु आपके लग्न में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात कि देवगुरु लग्न भाव में दिग्बली हैं। तो आइए इस बात को समझते हैं कि देवगुरु लग्न भाव में दिग्बली होने पर क्या प्रभाव डालते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हैं और लग्न भाव में देवगुरु दिग्बली होते हैं। दिग्बली होने का अर्थ है दिशाओं को अपने बल से जीतने वाला। देवगुरु कुंडली के सभी भावों को प्रभावित करेंगे। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और शिक्षा के कारक हैं और आपके लग्न भाव में विराजमान होकर आपको ये सब कुछ प्रदान करेंगे। देवगुरु धन के कारक हैं और लाभ भाव के स्वामी भी हैं। देवगुरु आपके आय भाव के भी स्वामी हैं, आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु लग्न भाव में विराजमान हैं, आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में धन भाव के भी स्वामी हैं। साढ़े साती में ऐसी ग्रह दशा बहुत ही कम देखने को मिलती है। दिग्बली होने की अवस्था में देवगुरु सामान्य अवस्था से अधिक फल प्रदान करेंगे। तो देवगुरु आपकी आय में, आपके लाभ में अत्यधिक वृद्धि करेंगे। आपकी आय के क्षेत्र में जो अनिश्चितता बनी हुई थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। रेगुलर इनकम होगी और आप एक नहीं कई साधनों से धन अर्जित करेंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको अनायास ही अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपने किसी शेयर में निवेश किया था और उस शेयर के रेट्स बहुत हाई हो गए। कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और प्रॉपर्टी आपने सस्ते दामों में खरीदी थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसके रेट्स बहुत बढ़ गए। तो इस तरह से जो है आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। देवगुरु धन भाव के भी कारक हैं, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। आप प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद में इन्वेस्ट करेंगे। और चूंकि शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, तो आप अपने जीवन साथी के लिए जेवर, गहने, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें या महंगे गिफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं। देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक हैं। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपके बच्चे की नौकरी लग सकती है या आपका बच्चा जो है आपके बिजनेस में आपका हाथ बटा करके घर का अर्निंग मेंबर बनेगा। नवविवाहित हैं तो संतान का योग बन रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए अत्यंत शुभ योग है। और ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। वो स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां बन रही हैं और उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन इनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सब से जुड़े हुए छात्रों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अगर आप विभागीय परीक्षा दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपको वेतन वृद्धि मिलेगी, उच्च पद प्राप्त होगा। आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में अभूतपूर्व उन्नति होगी।
खास करके जो लोग शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कोर्ट कचहरी में कार्य करते हैं, काउंसलर हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर है। लाभ की तमाम स्थितियां बन रही हैं। जो लोग शिक्षण संस्थान चलाते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या बुक सेलर हैं या पब्लिशर हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग फाइनेंस, ब्याज, बट्टा, गिरवी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। जो लोग स्वर्णकार हैं, गोल्ड, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब कार्यों से जुड़े हैं, उनको भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि देवगुरु दिग्बली हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में विराजमान हैं। अब आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, जो कि आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव से फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, इन सब का विचार किया जाता है। शुक्र धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं। तो शुक्र आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे। आप उन सामानों को खरीदने में धन खर्च करेंगे जिससे आपके सुखों में वृद्धि हो, जैसे गहने, आभूषण, ज्वेलरी, शानदार कपड़े, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें। और महिलाएं विशेष करके गहने, आभूषण, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगी, क्योंकि ये एक उनका इन्वेस्टमेंट भी होगा और उनके लिए एक खजाने की तरह होगा। सजने संवरने में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। आप घर में सुख और ऐश्वर्य लाने वाले आइटम्स भी परचेज करेंगे, जैसे एसी है, कूलर है, फ्रिज है, एलईडी है। 4 व्हीलर भी आप खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर भी आप खरीद सकते हैं। इससे आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सेहत संबंधी जो समस्याएं थीं, मानसिक और आर्थिक जो परेशानियां थीं, वो सभी दूर हो जाएंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई धार्मिक या सामाजिक आयोजन, शादी ब्याह, बच्चे का जन्म, बर्थडे पार्टी या इस तरह के कोई अन्य कार्यक्रम आपके परिवार में हो सकते हैं। आप परिवार के साथ किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने भी जा सकते हैं। जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बहुत ही जीवन में उनकी उन्नति होगी। जो वाहन, आभूषण, जेवर, गहने, इन सब के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो लोग डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, होटल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, खाने पीने की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी विशेष लाभ होने वाला है। और जो लोग ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा शुक्र के इस गोचर काल में। शुक्र आपकी कुंडली में आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह हैं और जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। नवम भाव से भाग्य, धर्म, संस्कार, इन सब का विचार किया जाता है। तो शुक्र आपके लिए प्रबल भाग्योन्नति कराएंगे। वो सारे कार्य जिसके कारण नेम, फेम, यश प्राप्त होता है, वो सारे कार्य आपसे कराएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि कराएंगे और आपको मेहनती बना देंगे। प्रवृत्ति आपकी धार्मिक होगी, संस्कार अच्छे होंगे, टैलेंट आप में कूट कूट कर भरा होगा और किसी भी कार्य, जो भी कार्य आप करेंगे उस पर बहुत अच्छे से आप फोकस करेंगे। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, नाम होगा, यश मिलेगा, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा।
और आप ससुराल पक्ष की हेल्प भी करेंगे। शुक्र आपको अत्यधिक सोशल बना देंगे। आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं। धर्म स्थानों पर आप घूमना पसंद करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी भी धन दौलत आप पर हो जाए, लेकिन आप परिश्रम करना नहीं छोड़ेंगे। परिश्रम लगातार करते रहेंगे और उससे आपके धन वैभव ऐश्वर्य सुखों में लगातार वृद्धि होती रहेगी। 9th हाउस के स्वामी शुक्र वाहन, एसेट्स, लग्जरी में वृद्धि करेंगे। अगर आप अन्नदान या वस्त्र दान करते हैं तो आपके भाग्य में और अधिक वृद्धि होगी। शुक्र आपकी कुंडली के सुख भाव के भी स्वामी हैं। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव, सुख भाव के भी स्वामी हैं। चतुर्थ भाव से माता, भौतिक सुखों, प्रॉपर्टी, वाहन, प्राथमिक शिक्षा, इन सब का विचार किया जाता है। तो शुक्र सुख भाव के स्वामी होकर आपको समस्त भौतिक सुख उपलब्ध कराएंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। प्राथमिक शिक्षक आपकी माँ ही होंगी और आप अच्छे वक्ता, अच्छे सिंगर, कला के क्षेत्र में बहुत अधिक उपलब्धि अर्जित करेंगे। आपकी बातें सुनने के लिए लोग बेचैन रहेंगे और अगर जब आप बोलेंगे तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। आपको मैं बता दूं कि लता जी की कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान है और आप देख लीजिए कि लता जी को कितना नेम, फेम, धन, वैभव सब कुछ प्राप्त है। लग्जरी की स्थिति में वृद्धि करेंगे। अकेला शुक्र 4th हाउस में इतना धन वैभव दे देता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको गहनों का शौक होगा और वो शौक पूरा होगा। गोल्ड है, डायमंड है, मोती है, इन सब चीज़ों को आपको उपलब्ध कराएंगे। ससुराल पक्ष से मधुर संबंध होंगे। अच्छा घर मिलेगा आपको, अच्छा वाहन मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वाहन की सुविधा मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में है तो कंपनी की तरफ से आपको वाहन की सुविधा मिलेगी। आवासीय सुविधा भी मिल सकती है। आप अच्छा खाएंगे, पहनेंगे और अच्छे से रहेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है शुक्र के राशि परिवर्तन के संबंध में पर्याप्त चर्चा कर ली है। बात करें उपायों की, तो आप अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो एक चांदी का छल्ला धारण करें। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें और श्वेत वस्त्रों का दान अगर आप कर सकें तो वो भी करें। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो शुक्र जो हैं वो बली होंगे आपकी कुंडली में, आपको फुल सपोर्ट करेंगे। खाने में सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा करें। खीर है, दही है, दूध है, सफ़ेद मिठाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करें। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि और कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।